जी हाँ दोस्तों, वेलकम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज बात करने वाले हैं वो है रीजनिंग का टॉपिक है। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पसंद करते हैं और सभी लोग इच्छा भी करते हैं कि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर आए, इससे स्कोरिंग बनती है। लेकिन वही व्यक्ति ऐसा करते हैं जिनको ये सब बारे में अच्छे से पता है दोस्तों। लेकिन जो मेरे भाई बहनों को अभी इससे क्लियर नहीं है तो वो भी टेंशन न लें, क्योंकि अब की बार वो भी अब कहने लग जाएंगे कि ये एग्जाम में जरूर आए जिससे हमारा नंबर खिंच जाए। तो ये जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ वो है एक स्पेशल टॉपिक जिसको कहते हैं कोडिंग एवं डिकोडिंग। क्या कहते हैं? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग नाम से पता ही होगा। कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली बहुत ट्रिकी होता है, बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना चाह रहे हैं और अभी भी आपको पोजीशन याद नहीं है अल्फ़ाबेट का, जैसे मैं पिछले वाली वीडियो में अल्फ़ाबेट की वीडियो डाल चुका हूं, उसको आप जाकर देखिएगा, उससे ज़रूर आपको समझ में आएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग की जो मैं वीडियो बता रहा हूं उसके लिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले A, B, C, D इन सब को लेकर Z तक की सभी की पोजीशन याद कर ही लो, इससे आपका काम आने वाला है। काम चलाने वाला काम बिल्कुल ना करो भाई। मैं अगर एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें आप जो है बहुत ही जल्दी क्या करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी जो है ना, बहुत ही जल्दी एक बहुत इजी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो बहुत ही जल्दी आप कोडिंग डिकोडिंग को याद कर लेंगे बस कुछ ही मिनट में। मैं बता रहा हूं आपको, मैं ज़्यादा बता रहा हूं आपको, 2 मिनट के अंदर वही चीज़ें याद करा दे रहा हूं। 2 मिनट के अंदर। जो लोग बहुत दिन से परेशान हैं वो कैसे हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ई की, तो ई को कैसे याद करते हैं? ई इस तरह, ई को हम याद करते हैं, ई जो है 5 नंबर में आता है। ठीक है, आई, जैसे आई आप जानते हो ना, आई को इस तरह भी लिखते हैं यानी 9। तो आई किस नंबर में आता है? बोलो 9 नंबर पे आते हैं। दूसरी बात, आपको एच की बात कर रहा हूं, जैसे आप डिजिटल में देखे होंगे एच इस तरह बनता है यानी 8 नंबर में। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने 11 बनाया और इसकी कमर तोड़ दिया, कमर तोड़कर ये बना दिया यानी के किस नंबर पे आता है? बोलो 11 नंबर पे। ठीक है, अब आप देखिए, आपको मैं समझाना चाहूंगा। अभी आप देखेंगे इसमें एम को बता रहे हैं, एम और डब्लू को बता दे रहे हैं। एम पहले आता है, सेकंड में डब्लू आता है। तो अगर इसको इधर घुमा दें तो 13 नंबर पे एम है और इधर इसको घुमा दें तो डब्लू, 23 नंबर पे डब्लू है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप इसको मानो 15, गोला को मानो 15 और इसको इस डंडे को मानो 2-2, तो ये 2-2 डंडा जो है ये 22 है। भी किस नंबर में आता है? 22 नंबर में। समझ में आ रहा? अब हम लोग ओ को 15 माने तो ओ में ऐसे डाल दिए क्यू हो जाएगा, यानी 1 को 2 माने हैं, 15 2 17 नंबर में क्यू आता है। समझ में आ रहा है? आर की बात करते हैं, आर ऐसे बनता है, इसको संधि विच्छेद कर देते हैं, आर ऐसे, तो इसको ये पूरा बना लीजिए, आर 18 नंबर पे आता है। समझ में आ रहा है? T20 याद ही कर लो, T20 याद कर लो, T20। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया कि नहीं? बस हो गया, बस यही तो याद करना था। अब क्या, उसके आसपास की चीजों को पोजीशन कर लेना। ये है अल्फाबेट का 5 मिनट का ट्रिक। इसको आप बार बार देखिए, जितनी बार उतने बार देखिए, आपको जरूर याद हो जाएगा। बस यही है बेटा, बहुत ज़्यादा ट्रिक बहुत नहीं, केवल याद करने का कुछ कहते हैं ना, एक पोजीशन मिल जाए बस, इसके बाद तो खुद आप काम चला लोगे, खुद आप होशियार हो। ठीक है, चलें तो अब हम आज बात करने वाले हैं, अब हम जिसकी बात है हमारी नेक्स्ट क्लास की है, तो उसमें हम देखेंगे। जी हाँ, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं आज हम, इसके बाद जो हम बात चर्चा करने वाले हैं दोस्तों वो है, अब आपके सामने मैं ला रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या क्या याद करनी है। देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है कि कोई भी चीज़ दे देगा कि अगर इसको ये कहें तो उसको क्या कहेंगे। जैसे मैं आपसे बोल दिया कि यदि क्वेश्चन अगर RAT रेट की अगर 18,120 कहा जाए तो बताइए डॉग को क्या कहा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं।
रैट को अगर 18,120 कहा जाए तो डॉग को क्या कहेगा, तो आपको लगने लगेगा, हिसाब किताब लगाने लग जाओगे, इधर उधर लगाने लग जाओगे, आपको समय लग जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो देखिए अपन यहाँ पे बात करें, अगर रैट को दो, तो रैट को इसे कहा कि आर को होता है 18, एक को होता है 1 और टी को होता है 20, यानी सीधे सीधे इसको पोजीशन कर दिया है। तो डी को होगा 4, ओ को होगा 15 और जी का होगा 7। तो बेटा ये जल्दी याद करो, यानी 4157 कहा जाएगा। समझ में आ रहा है, डीओजी को समझ में आ गया। इस तरह के एग्जाम में पूछते हैं और ऐसे लगातार क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज बताइए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं पोजीशन के आधार पे, कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं जिसको ये डिपेंड करते हैं पोजीशन के आधार पे। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, ऐसे जैसे CAT को अगर हम जो है 4, 2 और 21 कहा जाए तो बताइए DOG को क्या कहा जाएगा। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे आप समझिए, C का 3, एक का 4 और मतलब एक का 1 और T का 20। ठीक है, और D का 4, O का 15 और 7 का G का 7। तो इसमें देखिए क्या किया है, 3 का 1 बढ़ा दिया है, यानी 4 कर दिया है। एक को क्या कर दिया गया है, 1 को 2 कर दिया है, 20 का 21 कर दिया है। सेम टू सेम इसमें भी बढ़ा दो, 4 का 1 5 यानी E आ जाएगा, है ना। 15 को आपको 16 कर दिया गया है, यानी P आ जाएगा। जब वो 15 है तो 16 आ जाएगा। और इसी तरह से 7 की अगर हम बात करें G को, तो 7 में 1 जोड़ो 8 हो जाएगा, यानी H हो जाएगा, यानी EPH हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, EPH। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अच्छे से क्लियर होता जा रहा होगा मेरे दोस्त। एक एक नंबर क्लियर करिए। तो ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में इसमें क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो ये लेटर टू डिजिट के हिसाब से देगा, लेटर टू लेटर के हिसाब से भी दे सकता है। कई प्रकार के इसके क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम अभी इसके बाद प्रैक्टिस सेट एक करा के मैं इसको सब क्लियर करा दूंगा, बस आपको इसमें समझना है। देखिए अगर एक क्वेश्चन ये कर दे, देखिए कि अगर आप और देख रहे हैं, जैसे फिश को हम लोग, ठीक है, फिश को अगर हम लोग FISH को, ठीक है, GJTI लिखा जाए तो बताइए एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें कोडिंग फिजिकली है। जैसे फिश को अगर GJTI लिखा जाए, इसका मतलब है फिश 6 नंबर में आता है, ये 9 नंबर में आता है, ये 19 नंबर में S आता है और S जो है 8 नंबर में आता है। और इसी तरह से ये 5 नंबर में आएगा, ये 12 नंबर पे आएगा L, और ये 5 नंबर पे आएगा, ये 16 नंबर पे आता है, और H जो है 8 नंबर पे आता है, A जो है 1 नंबर पे आता है, N जो है 14 नंबर पे आता है, और T जो है 20 नंबर पे आता है। तो इतने सारे अब नंबरिंग कर लो, पहले याद होना चाहिए। अब देखिए अपन देखें, यहाँ 7 आ रहा है, G आ रहा है ना भैया, यहाँ G है तो 7, यहाँ 10, यहाँ 20 और यहाँ 9 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये 9 आ रहा है, यानी आप समझ पा रहे हो कि भैया 6 से 7 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है, 19 से 20 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, यानी एक एक बढ़ा रहा है। तो सेम टू सेम अपना भी देखें, 5 है तो यहाँ 6 आ जाएगा, 12 है तो यहाँ 13 आ जाएगा, या 5 है तो यहाँ 6 हो जाएगा। इसी तरह से तो अपन देखिए 6 में F हो जाएगा, 13 में M हो जाएगा, 6 में फिर F हो जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह के अपन देखें कि ये भी देखो यहाँ पे वर्ड नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे वही लिख दिया, लेटर ही लिख दिया है। लेटर में भी इस तरह पोजीशन को हम लोग फिश आउट कर लेते हैं और देख लेते हैं। बस मैं आपको बता दे रहा हूँ ना कि अगर आपको इसको सॉल्व करना है बेटा, तो आपको इसकी पोजीशन याद कर लीजिए। पोजीशन यदि आपको याद है, मतलब ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और इसी तरह से अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट में देखते हैं। इसी प्रैक्टिस सेट में एक एक क्वेश्चन को मैं कॉन्स्टेंटिवल करा दूंगा, एक एक चीज़ों को मैं क्लियर करा दूंगा, उसकी टेंशन आप लोग ना लीजिए। बस स्क्रीन में आप आइए और हम लोग देखते हैं ये वीडियो। ठीक है, टेक केयर। हाँ, तो जैसे कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में कुछ महत्वपूर्ण जैसे क्वेश्चन देख ही रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन जो तो आपको दिखाई दे रहा है, इसको अच्छी तरह से देखिए। क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं बेटा, इसको समझना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि कोई क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अल्फ़ाबेट के सभी जो पोजीशन है उनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखें, जैसे ये लिखा है, आप देखिए अप्रोच को यदि ये लिखा जाए CHOAPRAP लिखा जाए, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट को क्या लिखा जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे हम अगर दिमाग लगाएं तो ये चीज़ें अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले जैसे ए है, डबल पी है, फिर आर है, ठीक है, फिर ओ है, फिर ए है, फिर सी है, फिर एच है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दिमाग लगाते हैं। अब यहाँ पे दिमाग लगाते लगाते अगर हम यहाँ पे देखें तो ए का पोजीशन 1 है, ठीक है, दूसरा 16 है, दूसरा भी 16 है, और ये 18 है, ये 15 है, ये 1 है, ये 3 है, और ये 8 है, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है, CHOA, ठीक है, ए, ठीक है, PRAP। यानी अगर हम दिमाग लगाएं तो इसको क्या कर रहा है, 3 लिख रहा है, इसको लिख रहा है 8, इसको लिख रहा है जैसे 15, और इसको लिख रहा है 1, इसको लिख रहा है देखो 16, इसको लिख रहा है 18, इसको लिख रहा है 1, और इसको लिख रहा है 16। तो आप यहाँ पे देखिए AP, ठीक है, AP दिख रहा है आपको, ये देखिए ये AP आपको दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ भी AP दिख रहा है, समझते जाइए। यहाँ पे PR दिख रहा है तो यहाँ भी PR दिख रहा है, यहाँ पे OA दिख रहा है तो यहाँ भी AO दिख रहा है, और यहाँ पे CH दिख रहा है तो यहाँ पे CH दिख रहा है। यानी कुल मिला करके वही चीज़ को यहाँ पे पॉइंटिंग किया है। तो ये बताओ तुम, जब ये AP को समझते जाना, तो यहाँ पे AP लिख रहा है तो सेम टू सेम अगर RE हो तो लास्ट में RE होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। तो RE कौन वाला RE होगा, अब ये वाला ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आपके दो ऑप्शन बची, या तो फिर ये होगा, ये तो फिर ये होगा। तो देखिए RE हुआ यहाँ पे देख रहे हो। अब ST है तो इस तरह ST भी होगा, ST। तो अब आपका ये भी कट गया, अब आपका ऑप्शन ये बचा, ठीक है। इस तरह जिस पोजीशन में ये रखा जाता है उसी पोजीशन में इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन को अच्छा गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से समझें तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, अगर इसे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक्सक्यूरेशन को ये लिखा जाए तो उसी के साइंटिस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, आप समझिए, यहाँ पे EX लिखा है, यहाँ पे देखिए इतने में ये जो शब्द लिखे हुए हैं, जैसे एक EXCU, ठीक है, R, ठीक है, TION, इनको क्या किया है, देखो इसको लिख दिया है CXE, ठीक है, UR, ठीक है, R के बाद T, क्या है T के बाद NOI है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बेटा AXC दिख रहा है आपको, यहाँ पे AXC यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए E है, ये वाला E को यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आ गया, मान लो X को वहीं का वहीं है, और ये देखो C जो है, C को यहाँ लाया है। अब समझिए, ये C को जो है यहाँ पे लाया हो। अब इसी तरह से यहाँ पे दिमाग लगाइए, N है, N को लाया है यहाँ पे, O को वहीं का वहीं पोजीशन में है, और I को लाया है यहाँ पे। अब बच गया URT, तो URT सेम टू सेम है, तो यानी बीच का ये है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी देखेंगे कि भैया EXE है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन ये दिमाग लगाएंगे कि भैया ये जो I है ना, I आ जाएगा आगे, I के बाद C वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है, और S जो है यहाँ पे हो जाएगा, और बाकी जो ENT हैं वो सेम टू सेम रहेंगे, ENT सेम टू सेम रहेंगे। अब ऑप्शन देखिए क्या हो सकता है, ENT, ये है ENT, यही है और क्या है, तो आपका ये वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। समझ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आगे का, ये यदि किसी सांकेतिक भाषा में चाइल्ड को
IMOOJ लिखा जाए। समझ रहे हैं ना, क्या बोला है, चाइल्ड को, ये चाइल्ड है, क्या लिखा गया, IMOOJ लिखा जाए। तो कह रहा है BABE को क्या लिखें। तो देखो बेटा, यहाँ पे सीधा सीधा बात यह है कि ये मान लो 3 है और ये कहाँ जाके 9 हो रहा है, ये कहाँ 8 है तो ये कहाँ जाके 13 हो रहा है, ये कहाँ 9 है तो ये जाकर 15 हो रहा है, ये कहाँ 9 है तो ये जाकर 15 हो रहा है, और ये कहाँ 4 है तो ये आकर के कहाँ जे 10 हो रहा है। तो अपन यहाँ से देखें तो 3 में 9 हो रहा है, यानी यहाँ पे 6, 8 में जाकर के 13 हो रहा है, तो यहाँ पे 6 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, ठीक है। यहाँ पे 9 है, 9 से जाके 15 हो रहा है, तो यहाँ पे फिर 6 और यहाँ पे फिर 15 हो रहा है, तो 9 में यहाँ पे दोनों में 15 15 यानी 6, और कहाँ डी में जाकर 10 हो रहा है, फिर ये 6। तो यहाँ पे देखिए 6 का सबका दिमाग है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, जैसे जैसे ये किया बी में अभी हम लोग 6 जोड़े तो 2 है, तो जो 6 2 8 H वाला होगा। अब इधर भी देखो ई का है, अब आप देखिए यहाँ पे ए है, ए बी का देखते हैं, बी का फिर वही, बी का क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो बी का क्या हो जाए 6, तो 6 मतलब क्या हो सकता है 6 का है को, ये तो इन ऑप्शन में से कोई नहीं है। अब ये आपकी ये जी होगा, देखिए ये 2 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 2 7 हो जाएंगे, और ये 6 6 2 8 हो जाएंगे। तो सीधा सीधा बात ये है कि आपका अब आंसर ये वाला होगा, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। तो जिस तरह ये किया है उसी तरह से हमें इसको भी करना है। समझ में आ गया, इसी तरह से करना पड़ता है बेटा। सबसे पहले इसकी जो कोडिंग हमें याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये वाला है, डाउन को कह रहा है, देखिए डाउन को क्या कह रहा है बेटा, डाउन का एफ, ओ को क्यू लिख रहा है, डब्लू को वाई लिख रहा है, और एन को पी लिख रहा है, ठीक है। तो अपन देखें डी मतलब 4, ओ मतलब 15, डब्लू मतलब 23 और एन मतलब 14। एफ मतलब क्या होता है, एफ मतलब 6, क्यू मतलब 17, मस्ती जन, वाई मतलब 25 और पी मतलब 16। तो देखिए 4 से कहाँ 6 हो रहा है, यानी इसमें कितना जोड़ रहा है 2, 15 में कहाँ 2 17, मतलब कुल मिला के इसमें सब में 2 2 जोड़ा है। सेम टू सेम 23 है, यहाँ 23 में 2 जोड़ोगे तो 24 25 हो जाएगा, यानी ऐसे सेंटेंस जो वाई शुरू हो, एक ही है जो यही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह इसको हम लोग बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अब मैं दिखाऊंगा यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे किसी खास कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें PULSE पल्स को क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ 16 है, यहाँ 21 है, यहाँ 12 है, यहाँ 19 है और यहाँ 5। तो इनको क्या लिखा जा रहा है देखते जाइएगा, इनको लिख रहा है भैया DRKTO। मतलब देखिए 4 18 11 नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है और ये 15 नंबर पे आता है। कहीं ना कहीं देखिए 5 का 1 4, 19 का 1 कम 18, 12 में 1 कम 11 और 21 में 1 कम 20 और 16 में 1 कम 15। कुल मिलाकर आप इसी तरह से करिए कि इसी कोड को SE, तो जैसे ये 19 है तो यहाँ का 1 कम किया 19 से, तो यहाँ पे जो होगा 18 होगा, यानी R से शुरू होना चाहिए। तो इन ऑप्शन में देखिए R शुरू होने वाला यही है, ठीक है। तो हमें ये इस तरह की क्वेश्चन को हम ऐसे ढूंढ लेते हैं और इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, अगर
तो जिसको एमंग को क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे समझिए, एमंग को क्या कह रहा है, AMONG, एमंग को कह रहा है NAOGM, उल्टा लग रहा है। देखिए कैसे, NOGM, ठीक है, ठीक है ना। देखिए NA ये है, NAOOG फिर M। जिस तरह ये किया वैसे करिए। देखिए शुरू को, देखो ये 1 2 3 यानी चौथे वाले को पहले पकड़ना है और शुरू को, तो NS होगा पहले, नहीं। देखिए जिस तरह ये किया उसी तरह से दिमाग लगाइए। जैसे ये वाला अक्षर था ना, यानी ई को पहले लगाया जाएगा और एन, EN की NE गलत हो जाएगा। देखिए अब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। देखिए क्वेश्चन कैसे है, A है, M है, O है, N है, G है। एक को क्या लिखा है, 14, ठीक है, और M 13 को क्या लिखा गया है, 1, ठीक है, और O को क्या लिखा गया है, 15, G को क्या लिखा गया, 7, 14 क्या लिखा गया है, 7, और 7 को क्या लिखा गया है, 13, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग लगाओ कैसे हुआ होगा। यहाँ पे देखो ये 14 है, ठीक है। इसी तरह से कोई लिख लो, NSI, I के बाद E के बाद P, उतने अक्षर हैं, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये दिख रहा है 14, तो 14 और पहला, इसी तरह से 5, ठीक है, 5 और 14। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या लग रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा। यानी यहाँ पे हम दिमाग लगाएं तो ये 13 का अंतर, ये 12 का अंतर, ये 1 का अंतर, ठीक है, और ये से अपना बनता गया। हाँ, तो इसका ऑप्शन ढूंढ नहीं लगा, इसलिए इस आंसर में हम इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम दिमाग लगाते हैं तो ये वाला ऑप्शन इनमें मिल नहीं रहा, क्योंकि आपका आंसर इसमें दूसरा हो, इसलिए इस ऑप्शन के आधार पे हम इसको नहीं लगा सकते, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है समझ सकते हैं आप। ये यहाँ पे बैठिए, देखें यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है वो रिटेल, RETAIL, रिटेल को क्या किया गया है, UFSBJM, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए R है, ठीक है, तो T यानी 20, तो यहाँ पे 21 हो गया। यहाँ E का F कर दिया गया और R का यहाँ S कर दिया गया, 18 के यहाँ 19 कर दिया गया। समझ रहे हो ना। इसी तरह से इसमें देखोगे A का यहाँ पे B कर दिया गया है, सही है, ठीक है, और I को इसमें J कर दिया, L को M कर दिया गया। तो आप देख इसी स्पेस आप करिए, ये है एक्सपेक्ट, EXPECT। तो देखिए यहाँ पे ये X है यानी 24, 24 को क्या कर दिया गया, 25 यानी Y, ठीक है। अब P को Q कर दिया गया है और E को F कर दिया गया है, तो आपको एक ही ऑप्शन इसमें दिख रहा है, ये वाला, बाकी बहुत ढूंढने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, नेम्स को क्या कहा गया है? देखिए यहाँ पे नेम्स को क्या कहा गया है? NAMES, 14, 1, 13, 5 और 19। इसको कहा गया है TFNBO, यानी 20, 6, 14, 2, 15। तो क्या लग रहा है आपको इसमें क्या हुआ होगा? 14 का यहाँ 15 हुआ, ठीक है, और ई है 13 का 14 हुआ, 1 का 2 हुआ, 1 का 2 हुआ, 5 का 6 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें टी, तो टी कैसे है? तो एस का टी हुआ, ठीक है। तो लास्ट का शुरू होता है, तो इसका भी लास्ट का 5 का 6 होगा, 5 का क्या होगा? 6 होगा, यानी एफ। अब आपको लास्ट का टी, अब 15 का कैसे हुआ? 14 का 15 हुआ। इसी तरह सी का 4 होगा, डी। तो अब आप समझ गए जो लास्ट में डी और ये शुरू में एफ वही होगा। इसमें तो है ही नहीं, इसलिए गलत, ये सही, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस तरह किया बेटा कि जैसे देखो ये शुरू का था तो इसका अंतिम हुआ, और ये अंतिम था तो इसका शुरू हुआ है। सेम इसी तरह इसका भी दिमाग लगाए तो आपका एक एक हो गया। देखो भैया N14 में 1 जोड़े 15 हुआ, ठीक है, और 19 में 1 जोड़े तो 20 हुआ, ये ठीक है। ऐसे समझ में आ रहा है ना? इस बेस पे इसको कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें थोड़ा सा, तो किसी खास कोड में किसी खास कोड में DAYLONG, ठीक है, डायलॉग यानी 4, 1, 25, 12, O 15, N 14 और 7। तो देखिए इसमें क्या बनाया गया है? ZBEKHOP। देखो बेटा यहाँ पे अगर हम दिमाग लगाएं तो इसमें क्या किया गया हो बताओ? तो ये y था ना, यहाँ पे y यानी 25 को यहाँ पे 26 किया गया, और ये d था तो 4 को यहाँ 5 किया गया, तब ये e है। सेम टू सेम दिमाग लगाओ, ये c है, c को यहाँ पे d किया गया होगा और r को s किया गया, यानी कुछ शुरू में एस डी होगा। ये दोनों ऑप्शन में से तीनों ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये बस को छोड़ के। अब दिमाग लगाओ, ए का यहाँ बी हुआ है तो पी का यहाँ पे क्या हुआ है? ए का यहाँ पे बी हुआ है, ठीक है, ए को यहाँ पे बी हुआ है। तो अब बताओ ए को, तो ओ का ओ ही हो जाएगा, ओ का 15 का 16 हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ये तो दोनों में ऐसे ही है। अब एक चीज़ और इसमें चेक करने लायक कि पी है, तो पी का इसमें देखिए के, यहाँ पे अपन देखें तो के है, एल का मतलब के एल और ओ एन ओ हुआ। तो अपन देख लेते हैं ए बी, तो बी जो लास्ट में होगा उसको देखो, बी इसमें भी है लास्ट में, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। अब ये वाला तो है ही नहीं। अब आप बी वाला इसको ढूंढ रहे हो तो लास्ट वाला देखिए, जी किससे संबंधित है? ओ से, ओ पी, हाँ। तो इसी तरह से ये आई जे, लास्ट में जे। अब ये आपके पास ये भी कट गया, अब आपके पास 2 बचा।
अब एक जैसा हो गया। अब डी ई होगा कि डी सी होगा, तो जैसे डी ई होगा कि डी सी होगा, इसका मतलब ये है कि जैसे वाई एल एल का, ठीक है, 12, तो यहाँ पे आपका बी वाला हो। ठीक है, समझ गए ना? ये आपको आंसर बनाना है और इसको लिखना है। इस तरह के इसको करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख पा रहे हो आप, क्या है यहाँ पे देखिए। यहाँ पे किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को FDLU लिखा जाए, तो देखिए 3, 8, 1 और 9 और 18 को 6, 11, 4, 12 और 21, तो 21 किस हिसाब से होगा देखो। तो यहाँ 1 था, ठीक है, देखिए 3 का इसमें 3 जोड़ा गया, 8, 3, 11, सब में 3 3 जोड़ा गया, सेम टू सेम इसमें 3 जोड़ना है। RAID, तो ये 18, 19, 20, 21, यू शुरू होगा, और ये 4 ND, ठीक है, तो ये वाला होगा, यानी यू के बाद डी होना चाहिए, तो यू के बाद डी आपके इसी में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके सामने देखा जाए तो एक और है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में JU यानी जून को क्या कहा जाए, NXPF लिखा जाए, तो बताइए STAY को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 10 है, 10 से 14 बढ़ रहा है, 21 है, 21 से 24 बढ़ रहा है, ये 14 है, 16 बढ़ रहा है, 1 है तो 5 है, तो यहाँ 6 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, ठीक है, 3 और ये 4 अंतर। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो Y है तो 1 का अंतर, तो YZ हो जाएगा लास्ट में, Z के बाद BC हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद T में 3 है, 23 हो जाएगा W। जब पीछे से देखें तो अपना यही एक ऐसा दिख रहा है, इसलिए आंसर यही होगा। ठीक है, जिस बेस पे ये होता है बेटा उसी बेस पे इसको हम करते हैं, और ऐसे लगातार ये वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको जुड़े रहना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में एसिंग को सेसिंग लिखा जाए, ये कैसे बना देखिए। ए जो था वो यहाँ पे देखिए ये, और जो ये डबल एस था तो एक ही एस से एक एस इधर आ जाएगा, फिर बाकी SIN इधर आ जाएगा, जी इधर आ जाएगा, केवल थोड़ा सा चेंज होता है अक्षर का बस, शुरू वाला। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा, IK हो जाएगा और AP हो जाएगा, PA, तो IK PA। अब एक चीज़ ये है कि जैसे IG SIG, तो SI, तो इसी तरह से DN का DN ही होगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, उसमें कोई पोजीशन चेंज नहीं था, इसमें भी कोई पोजीशन चेंज नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा? एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ऐसे लगातार है, इसको इस तरह से वीडियो आपको मिल जाएंगे तो अपन बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को आप और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।